द्विघात समीकरण का 4.4 देखेंगे हम लोग। तो इससे पहले हमें कुछ इसके इम्पोर्टेंट परिचय मतलब इसका समझ लेते हैं। तो क्या होता है कि जो द्विघात समीकरण का फॉर्म होता है वो कुछ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट पढ़ने के लिए हमें एक विविक तकर को हम डी से डिनोट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक ठीक है, विविक तकर ठीक है। तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, ये पहला फॉर्मूला हो गया आपका। दूसरा नंबर में बोलता है कि मूलों की प्रकृति आपको पूछेगा। तो मूलों का प्रकृति हम 3 तरह से देखते हैं। पहला तरीका क्या बोलता है कि दोनों भिन्न, तो पहला में बोलता है कि दोनों भिन्न मूल हो और वास्तविक हो। हम लोग जानते हैं कि जो मूल आता है एक इक्वेशन का तो 2 आता है। तो यहाँ पे जो लिखेंगे d ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा में जो बोलता है, दूसरा में मूल की प्रकृति होना चाहिए दोनों बराबर या वास्तविक मतलब d इज इक्वल टू 0 मतलब 0 को बराबर आना चाहिए। ठीक है, d हमेशा 0। तीसरा में बोलता है कि कोई वास्तविक मूल ना हो मतलब d से छोटा हो, 0 से छोटा होना चाहिए और मतलब 0 से के बराबर आना चाहिए। दो बराबर या वास्तविक संख्या जो होगी। ठीक है, तो मूलों की जो प्रकृति है हम इस इक्वेशन से देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू मतलब ये 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए और 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन में इससे पता चलेगा मूल की प्रकृति। ठीक है, तो डायरेक्ट इक्वेशन जो पहला क्वेश्चन है बोलता है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। यदि मूल का प्रकृति आ जाएगा तो हमें अस्तित्व भी ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन में देखते हैं ए इक्वल टू कितना है 2, बी इक्वल टू कितना है -3 और सी कितना है +5। ठीक है, तो यहाँ से डी निकाल के देखता हूँ। जो मूल की प्रकृति है डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है -3 का स्क्वायर लिखेंगे। ओके, -4 गुने 2 गुने 5, ये तो आपका 9 हो गया। 4 दूना 8, 8 बचे 40, सॉरी 40। ठीक है, ये 40 हो गया। जब इसे करते हैं तो आपका कितना था -31। ठीक है, तो जब ये -31 आ गया तो मतलब ये तुम्हारा मूल नहीं हो सकता, कोई वास्तविक मूल ना होगा मतलब 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कोई वास्तविक मूल ना होगा। ठीक है, इसलिए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यहाँ पे आप इसको बिठा दीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इक्वल टू 3 लिखेंगे, b इक्वल टू -4 रूट 3, c इक्वल टू 4 आ गया। तो d बराबर हम लोग लिख लेंगे क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है 4 रूट 3 का स्क्वायर -4 गुने ए कितना है 3 गुने 4। तो देखिए 4 चक 16, 16 तिया 48। ठीक है, ये आपका 48 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है। 4 चक 16, 16 तिया 48। ठीक है, तो ये आपका 0 आ गया। ठीक, तो इस चूंकि हम लिखेंगे डी इक्वल टू 0 आ गया
तो इसलिए डी इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे समीकरण के दो बराबर और वास्तविक मूल है। जब ये वास्तविक मूल है तो ये बोलता है कि जब इसका वास्तविक मूल होता है तो उसका अस्तित्व भी, मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है। तो हम जब ये आपका सॉल्व हो जाता है तो ये वास्तविक मूल आ गया। तो इसे आप कोई भी इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए। तो हम लोग जानते हैं, एक और जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं कि x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो ये होता है। तो माइनस जो b था कितना था, माइनस का था अंडर में -4√3 प्लस माइनस ये बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 गुने ए कितना है 3 है और सी कितना है 4 है, ठीक है। 2 गुने ए कितना है मेरा 3 है, ठीक। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका 48 और 48 देखे थे 0 हो गया था, तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा और आपका ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4√3/6, ठीक है। यहाँ से 2 काटिए आप और ये आपका 3 आ गया, तो 2√3/3 एक हो गया। और यहाँ एक प्लस वाला था, एक माइनस वाला लेते हैं, तो 2√3/3 आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। अस्तित्व होगा तो आपको मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0। तो a इक्वल टू 2 लिखेंगे, b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू 3, ठीक है। तो हम लोग d निकालते हैं, क्या होता है b² - 4ac। तो b का कितना है -6 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 गुने a कितना है 2 और c कितना है 3। तो ये 6 6 36 हो गया, प्लस का माइनस हो गया 4 12 12 दूना 24, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं तो आपका घटाएंगे तो आपका 12 बचेगा, ठीक। तो मतलब 0 से बड़ा है, 0 से ये बड़ा है, ठीक। जब ये 0 से बड़ा है तो क्या लिखेंगे, दी गई समीकरण के मूल वास्तविक होगा, ठीक है। तो जब वास्तविक होगा तो हम इसका अस्तित्व भी निकालना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। हम लोग जानते हैं x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बटा 2a। तो यहाँ से देखिए जो b है कितना है -6 इंटू ये वाला -6 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर ये हम निकाले थे, कितना निकाले थे, तो आपका 12 निकाले थे, ये निकाले थे, तो 12 बैठा लेते हैं बटा 2 गुने ये कितना है मेरा 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 6 हो गया, प्लस माइनस देखिए इसको निकालते हैं हम लोग, तो 2 दूना 4 दिया 12 ऐसे आएगा कुछ, और ये 4 आ गया, ठीक है। कुछ ऐसे आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ये वाला हम यहाँ से लिखना चाह रहे हैं, ओके। तो देखिए यहाँ से ये कॉमन लिख सकते हैं 2, तो यहाँ 3 बचा, प्लस माइनस रूट अंडर 3/4, इसे काट दीजिए तो 2 आ गया। तो x इक्वल टू, तो हम लोग लिख सकते हैं हम लोग कि 3 प्लस √3/2 और एक माइनस वाला हो गया 3 माइनस √3/2, ओके। यही आपका आंसर हो गया। दूसरा में है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल है। 2 बराबर मूल मतलब जो d बराबर होता है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। यही तो बोलता है, बराबर जब मूल होता है तो 0 होता है, ठीक है। तो
हम लोग निकालते हैं कि क्या बोलते हैं कि चूंकि समीकरण के मूल्य बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए डी बराबर 0। ओके, तो यहाँ से लिखते हैं ए बराबर कितना आ गया 2, बी बराबर कितना लिख सकते हैं के, और सी बराबर 3 लिख सकते हैं। ओके, तो डी बराबर क्या है, फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के क्या लिख सकते हैं के स्क्वायर। ओके, 4 गुने ए कितना है 2 और सी कितना है 3, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्योंकि डी बराबर मेरा 0 है। ओके, ये आपका 0 लिख देते हैं। देखिएगा बी स्क्वायर क्या आता है के स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 3 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से देखिएगा हम लोग क्या लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 4 8 तिया 24 इक्वल टू 0। ओके, तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, ये 24 हो गया, तो इधर जाएगा के इसका स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट अंडर में आ जाएगा 24। ठीक, तो यदि 24 को हम तोड़ना चाहेंगे, ये 24 2 से करिए, ये 12 हो गया, 2 6 2 3, तो ये मतलब ये दोनों मिल रहे हैं तो इसका कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए, तो ये 2 और अंदर का अंदर वो जो रहेगा वो तो आपका 6 हो गया। ठीक है, तो टू रूट 6 जो आपका आ गया, तो जब ये बाहर निकलता है तो दो वैल्यू आता है, प्लस माइनस का आता है, तो के बराबर हम लोग लिख सकते हैं प्लस का 2√6 और माइनस का 2√6। यही आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है के एक्स इंटू के माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो अंदर गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो के एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ से करेंगे तो 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो उसमें दे रखा था जो बराबर मूल्य है तो d इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। ठीक है, दे रखा है। ओके, तो इसलिए यहाँ से जब a इक्वल टू लिखें तो क्या लिखते हैं k लिखेंगे, b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -2k, और c इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। ओके, तो d बराबर हम लोग जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है मेरा 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने k इंटू 6, और d बराबर हमें दे रहा था 0। ओके, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 4k स्क्वायर हो गया माइनस ये कितना हो गया 24 k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 4k कॉमन आ रहा है। ओके, तो देखिए कॉमन आ रहा है 4k, तो यहाँ से k हो गया और 6 × 24 इज इक्वल टू 0, तो एक वैल्यू आएगा 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से k निकालें, k देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा तो आपका k 0 और k इक्वल टू 6, यही आपका आंसर है।